हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या होने। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो सारी चीज मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिएगा, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थारो, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ वांड। ओके, नाइन ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम का डेक से है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का तीन कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, वाइस वर्सा देख लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी एनर्जी है, आपको लगे कि नहीं नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो आप समझ लेना आपका पार्टनर के। और मैं जब बोलूँ कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, तो आपको लगे नहीं ये पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने ऊपर ले लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉटम से जो कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ जो बॉन्ड था ना उसको मिस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। मैं पहले बताना चाहता हूँ ये नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग है। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज मेरा रीडिंग ना देखे। ओके, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है अपने। हो सकता है कि आपके बारे में फैमिली मेम्बर को बताया, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको कदर ना के किसी और को कदर किया होगा, फैमिली मेम्बर को, दोस्तों को, या तो कोई और भी पर्सन रहा होगा जिसको आपको ना दे के उस इंसान ने सारा प्यार, सारा एफर्ट और सारा जो भी आपको मिलना चाहिए था। जो आपका पार्टनर है, ऑब्वियसली तो आपका पार्टनर ने आप ही डिजर्व करते हो, लेकिन आपको ना दे के इसने तीसरे को दे दिया था। तो लेकिन आपका पार्टनर देखा जा सकता है कि पास्ट में आपसे सिर्फ लिया ही लिया, आपको कुछ दिया नहीं, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने तो सिर्फ आपसे लिया ही लिया, लेकिन आपको तो कुछ दिया नहीं, आपका जो हक था वो नहीं दिया। लेकिन उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसने आपके अलावा भी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, बहुत प्यार दे रहा था, प्यार लुटा रहा था, सपोर्ट लुटा रहा था, लेकिन उस जगह से आपका पार्टनर को कुछ हाथ नहीं लगा। घूम फिर के वो इंसान यही सोच रहा है कि आपके साथ जब था ना, इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते थे। हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना क्या दाल चावल खा खा के बोर हो गया था, उसको चिकन और मटन चाहिए था, जिसके चलते वो कहते हैं ना कि एक ही इंसान के साथ कितना दिन रहोगे। तो उस टाइप का इंसान है। आपका पार्टनर को एक्सप्लोर करना था, नया जगह जाना था, नए पर्सन के साथ जाना था, नए लोगों के साथ मिलके देखना चाहता था, नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के देखना चाहता था कि कैसा लगता है। उस एक्सप्लोर करने के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपके जगह में चुन लिया था इस इंसान ने पास्ट में। ओके, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज भी आपका पार्टनर वहाँ पे स्टक है। वो वहाँ पे अगर है ना आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने मजबूरियों में है, ठीक है ना। उसने कमिटमेंट दिया था इसलिए है, या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसके कोई लीगल इशू में फंसा चुका है जिसलिए है। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि अपने गलती को स्वीकार रहा है, अपनी गलती को मान रहा है। उसने पास्ट में आपको तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, आपको ज़िंदगी में परेशान करने के लिए उस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था आपके अलावा, जिसके चलते आज खुद ही अपने जाल में फंसता हुआ दिख रहा है।
उनको लगता है कि मेरे बनाए हुए जाल में मैं खुद ही फंस गया हूँ। अभी आपका पार्टनर उल्टा लटक चुका है, और उल्टा लटक चुका है, डिवाइन ने उल्टा लटका दिया है। अगर आपका पार्टनर ने आपको सोच लिया था कि आपको छोड़ के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ लेगा जो उसको हर तरफ से खुशी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ उस भाई साहब बहन जी से, ठीक है ना। वो भाई साहब बहन जी आज भी आप में ही स्टक है, भले किसी और के साथ है, किसी और का बिस्तर में सो रहा है वो, लेकिन फिर भी वो इंसान आप ही का बारे में सोचता है, दिलो दिमाग में आप ही का ख्याल रहता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा पैशन बना रखा है, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आपका ना माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जो आप इस इंसान को देते थे, एफर्ट लगाते थे, इनका बातें सुनते थे, वो सब कुछ भी नहीं रहा। अभी पूरी तरह से टोटल बदल चुका है सिचुएशन। आप बिल्कुल भी इस इंसान को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आपने पूरी तरह से इस इंसान को रिजेक्ट कर चुका है, ऐसा उनको फील आता है। आपका माइंडसेट चेंज हो गया। अगर आपने पास्ट में सोचा था कि इस इंसान के साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे, दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे, ऐसा ऐसा थॉट्स आपके मन में था, तो ऐसा आपका मन में बिल्कुल भी पलट चुका है। आप इस इंसान को लेकर जो सोचते थे पास्ट में, अब सब कुछ पलटा हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हो, पूरी तरह से बदल चुके हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर जो भी किया था ना उसको अभी समझ में आ रहा है। मैंने जो भी एक्सप्लोर करने के किया था, जो भी आपको परेशान करने के लिए था वो उसकी एक बेवकूफ़ी थी, जो आज खुद के ही जाल में खुद ही फंस रहा है। उसको सुकून नाम का तो चीज़ नहीं है, वो उल्टा लटका हुआ है, तो सुकून कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। और उल्टा जो लटक गया ये डिवाइन ने लटकाया, श्री कृष्णा भगवान ने उसको उल्टा लटका दिया। क्योंकि कोई भी इंसान ना अगर कोई किसी को एफर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसको भी उसके बदले में मदद करनी चाहिए, उसको एफर्ट लगाना चाहिए। लेकिन इस इंसान ने तो सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच के आपको बहुत परेशान करने के लिए इस इंसान ने किसी तीसरे को चुना था। लेकिन वहां पे भी वो इंसान स्टक है, वहां पे भी वो खुश नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी खुश रहता तो ये इंसान उल्टा लटका नहीं रहता था, ठीक है ना। अब वो इंसान जो भी उसने क्रिएट किया था आपके अलावा, उसको ना सबको ख़त्म करना चाहते हैं वो, लेकिन उसको ये भी पता है कि इतने जल्दी ये सब सिचुएशन ख़त्म नहीं हो सकता, इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। क्योंकि बहुत गहरा तरह से आपका पार्टनर ने ना गटर में, नाले में वो कूद गया, जंप दे दिया, दलदल में फंस गया वो इंसान, खुद के ही पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन वो धीरज बना के रखा है कि आने वाला टाइम पे वो सब सुधार लेंगे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देंगे, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लाइफ में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना आपको दिल और दिमाग से नहीं भुला पा रहा है। आपने जितना एफर्ट किया था, जितना प्यार दिया था, जिस शिद्दत से आपने इस इंसान को प्यार दिया था, वो शिद्दत से प्यार उसको कहीं नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने तुरंत ही जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया था, तो आपका पार्टनर ने, कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आपको लगा कि रात को तो पूरी अच्छी तरह से बात कर रहा था, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ये वो, और सुबह उठ के बोलता है ब्रेकअप, हम लोग का रिश्ता नहीं बन सकता, ये हो गया, वो हो गया, फलाना धमकाना, इस तरह से। आपको पता ही नहीं चला कि ये रातों रात कैसे ही वो इंसान बदल चुका है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर लालच में आ गया था, पैसे के लालच में आ गया था, लग्जरी लाइफ जीने के लिए लालच में आ गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के, आपको फैसला सुना के किसी तीसरे के पास चले गया था। लेकिन उस तीसरे के पास तो गया था, वो उसके साथ रिश्ता तो बनाया, उसने रखा, लेकिन उसको ना सोल लेवल से ना वो पीस नहीं मिला, शांति नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला जो एक रिश्ते में रहना चाहिए। रिश्ता भले उसने बनाया, लेकिन रिश्ते में जान नहीं, और जिस रिश्ते में जान ही नहीं है वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक वो कहते हैं ना कि हाँ चलो समझौता कर लिया। आपका पार्टनर को अभी समझ में आ गया, वो अगर किसी और के साथ है सिर्फ और सिर्फ उसने समझौता किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उसका मन से तन से वो इंसान वहां पे नहीं रहना चाहता है। घूम फिर के आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर देना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपको ही अपने लाइफ में चुन लिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रखा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। फ्यूचर में आपका पार्टनर इस रिश्ते में फिर से आपके पास आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ ही सक्सेस पाना चाहते हैं। और इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर नहीं दे रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको मुंह पे ही बोल दोगे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दोगे, उनको इंसल्ट कर दोगे, इसलिए भी वो इंसान आपको अभी नहीं ऑफर कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में पूरा प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं और पूरी तरह से, और अगर वो इंसान आएगा ना सबको छोड़ छाड़ के आएगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने भी पहले भी बोला होगा, अगर तुम्हें मेरे पास आना है, मेरे साथ ज़िंदगी को बिताना है, तो तुम्हारे पास्ट के पर्सन को सबको छोड़ना पड़ेगा।
हो सकता है आपने ऐसा बोला होगा, तो वो कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे सब कुछ ठीक कर दे, कैसे सबको बैलेंस कर दे। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने ऐसा भी बोला होगा कि तुम थर्ड पार्टी को भी रख लो और मुझे भी रख लो, मतलब आपका पार्टनर का हाथ में दो दो लड्डू, ठीक है ना, रहना चाहता है वो, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रहना चाहता है और आपका साथ भी रहना चाहता है। हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी दो दो रिश्ता चलाया होगा एक साथ, ऐसा भी देखा जा सकता है। लेकिन वो कहता है ना, चोर कितना भी सियाना क्यों ना, चोरी करना पकड़ा ही जाता है, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है। तो आपका पार्टनर जितना भी चालू क्यों ना था, कितना भी माइंड का शार्पनेस क्यों नहीं था, कितना भी सियाना क्यों ना हो इंसान, लेकिन वो ना एक टाइम पे ऐसा आया कि आपको सब हकीकत पता चल गया कि उसके लाइफ में कोई और है, वो कहीं और भी जंजाल जी का जंजाल कर रखा है उस इंसान ने। जब आपको ये बात पता चला तो आपका पूरा माइंडसेट बदल चुका और आपने अपने लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस की ओर जाने लगे हो, सक्सेस को देख रहे हो। आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका लाइफ में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हो, भूल चुके हो और अपने लाइफ में सक्सेस की ओर चल रहे हो। आपने बिल्कुल भी अपने फोकस अपने ऊपर ला रखे हो, ठीक है ना। कुछ राशियां में बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट राशियां 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर, और नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो ये राशियां आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी राशियों के लिए हैं। तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर आपके लेकर क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड है द हेरीफेंट। द हेरीफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ विश्वासघात किया। आपने इस इंसान को शिद्दत से प्यार किया था, आपने देवी देवता जैसा प्यार किया था इस इंसान ने, लेकिन वही इंसान ने आपका सर पे सुसु करके चले गया। किसके लिए? अपने फैमिली मेंबर के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ख्वाहिशों के चलते, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर को डर था, इस बात का डर था कि आप लोग का एज गैप है, आप लोग का डिफरेंसेस है, आप लोग का कल्चर डिफरेंसेस है, और ये भी डर था कि आपका पार्टनर के घर वाले ने कभी भी लव मैरिज के खिलाफ है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये पता था, पहले से ही पता था आपका पार्टनर कि मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उस इंसान ने आपके साथ प्यार किया, आपके साथ रिश्ता जोड़ा, सब कुछ किया। और हेरीफेंट कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा भी हो सकता है आप लोग का अरेंज मैरिज हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान देख रहा है कि ये इंसान ने यही सब डिफरेंसेस के चलते और थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपका विश्वास को तोड़ा, आपका विश्वासघात किया। आपने इस इंसान को आंख बंद करके विश्वास किया था, लेकिन इस इंसान ने आपका विश्वास में बिल्कुल भी रत्ती भर भी कुछ कसर नहीं छोड़ा। अभी ये इंसान ना जहां पे भी है वो खुश नहीं है, भले उसको हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, उनका फैमिली ने किसी और के साथ शादी करा दिया या तो किसी और को देख लिया, लेकिन वो इंसान खुश नहीं है। आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि अगर पास्ट में आप लोग का डिफरेंस रहने के बावजूद भी उस इंसान ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, तो फिर वो क्या वजह थी कि जो आप लोग का इतना दिन रिश्ते के बाद आप लोग ना फिर से वो इंसान ने ऐसा मैटर उठाया कि हम लोग का डिफरेंसेस है, हम लोग का ये है वो है। ऐसा कोई मायने ही नहीं रखता, उसको पहले भी तो दिख ही रहा था कि आप लोग के बीच में डिफरेंसेस है, तो पहले तो कुछ मायने नहीं रखता, तो अभी क्यों मायने है? क्यों? क्योंकि वो लालच में आ गया था और उसको पता भी था, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक उसका फैमिली मेंबर ने, उसका दोस्तों ने बहुत ज़्यादा उसका पाठ पढ़ाया होगा कि तुमको बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए लाइन लगी पड़ी है रिश्तों का, तुम कोई अच्छा बिलियनर मिलियनर को देखो, कोई पैसे वाले को देखो जिसका घर गाड़ी सब कुछ है, तुम क्या इस मिडिल क्लास का लड़का या तो लड़की के पीछे पड़े हो। बहुत ज़्यादा उसको कान भड़काया था और आपका पार्टनर ने उन लोगों की बातों में सुनकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, आपके साथ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इस टाइम पे ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको फिर से अपने इस रिश्ते को आपके साथ जुड़ना चाहता है, लॉयल्टी के साथ जुड़ना चाहता है। वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर ना आपके पास आए और पूरी तरह से फैमिली मेंबर का सपोर्ट लेके आए। वो इंसान आपके साथ अरेंज मैरिज करना चाहता है, वो आपका पार्टनर ना पूरा फैमिली के साथ, पूरा रिलेटिव के साथ, वो सबका समाज के साथ हंसी खुशी राजी खुशी वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप टीचर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, नहीं तो आप कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस करते हो, लोगों को गाइड करते होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन उसको अभी समझ में आ रहा है कि आप ना बहुत ही एक गुणवान ज्ञानी व्यक्ति हो, ठीक है। आपका पार्टनर अभी आपको पाना चाहता है, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहता है। हेरीफेंट के कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो, भले वो इंसान
किसी और का साथ है, नो मैटर, लेकिन दिल में आप ही बसते हो। आपका पार्टनर अभी ये भी दिख रहा है कि अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर आपके साथ शादी करने के लिए, ठीक है। या तो कोई फ्रेंड सर्कल से, बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा है, या तो कोई गुरु, या तो टारो रीडर, कोई बाबा थाबा हो सकता है, कोई अच्छा, सॉरी गाइस बाबा थाबा बोल दिया, कोई बाबा या तो कोई गुरु, अच्छे गुरु जो टीचर लेवल की हो, जो बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस देता हो अच्छा, और उस इंसान का गाइडेंस पाके बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपने लाइफ में सक्सेस किया। ऐसा कोई गुरु से वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए दिख रहा है, ओके, कि क्या कर सकते हैं जो फिर से ये रिश्ता जुड़ जाए, ओके। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर पहली तो डरपोक किस्म के इंसान हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के इंसान हो सकता है। इसने पास्ट में ना ऐसा भी दिख रहा है, लोगों के बातों में आकर उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, आपको हेल्थ इशू से गुजरना पड़ा इस इंसान के चलते, ऐसा भी दिख रहा है। ये इंसान ने आपके अलावा बहुत सारे ऐसे इधर उधर जी का जंजाल पाल लिया था, मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना लिया था, लेकिन वही सब रिश्ता ना आज आपके पार्टनर का सरदर्द बन रहा है, आपका पार्टनर का सरदर्द बन रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन कितने भी लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है और आप ही के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग उनके कान भी भर रहे हैं कि तुम क्या सोचते रहते हो, क्या गुमसुम रहते हो, क्या किसके लिए सोचते रहते हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है, इतना कुछ है, सब कुछ ठीक है, तुम इतना दिखने में अच्छा हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम क्यों एक के लिए पीछे पड़े हो, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को समझ में आता है जो एक है ना वही सबसे स्पेशल है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का ना हेल्थ इशू से गुजर रहा है और काफ़ी सारे लोग आप लोग को एक साथ आते हुए नहीं देखना चाहता है, इसलिए भी आपका पार्टनर को आए दिन ना कुछ टांग अड़ाता है। जैसे आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए आपकी तरफ आना चाहता है, वैसे ही कोई ना कोई इंसान उसको टोक देता है, रोक देता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर, ये दिख रहा है कि इस टाइम पे तो आपका पार्टनर ने चलो उन लोगों का मान लिया, सुन लिया, आप अकेले हो, लेकिन वो इंसान ना एक टाइम ऐसा भी आएगा फ्यूचर में कि वो किसी का नहीं सुनेंगे, ठीक है ना, किसी का नहीं सुनेंगे, आप ही को अपना चुनेंगे, आप ही को अपना बनाएंगे, चाहे कितने भी लोग फैमिली मेंबर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, उन्होंने आपको चुन लिया है इस टाइम पे, बस उसको अभी एक्शन लेना है। और आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि काफ़ी लोग ना आपका पार्टनर को, या तो फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को डरा धमका के रखा गया, अगर तू उसके पास गई या तो गया तेरा टांग तोड़ दूंगा, तेरा मतलब घर से तो नाता तोड़ दूंगा, ठीक है ना, जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इस तरह से। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है, ठीक है ना, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, किसी चीज़ पे डिपेंड हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर फ्यूचर में सोच रहा है कि मैं जैसे इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा ना वैसे मैं आपको चुन लेंगे और आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, भले कितने भी लोग कितना भी बुरा क्यों ना बोल दे। पास्ट में तो लोगों ने उनका बातों कर करके बातों को बतंगर बना के उस इंसान को, आप दोनों के बीच में रिश्ते को तोड़ ही दिया था, बिल्कुल ख़त्म ही है, नो कॉन्टेक्ट है ना, ठीक है, ये दिख रहा है। अभी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में सोचते रहता है 24 घंटा कि आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, किसके साथ बातें करोगे, ये सब सोचते रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ये जो कर रहा है ना इसका आखिरी स्टेप है, ठीक है ना, ये आखिरी स्टेप है, आखिरी पड़ाव है, ये एक ही सीढ़ी बाकी है सक्सेस के लिए, बस आपका पार्टनर हिम्मत ना हारे और हिम्मत से काम ले, और ये जो आखिरी स्टेप है ये आपका पार्टनर उठा लेना तो आप लोग का रिश्ता सक्सेस हो जाएंगे। और आपका पार्टनर पूरी तरह से ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाने दो, लेकिन मैं अपने बंदे को, बंदी को अपना लाइफ में लाके ही रहूँगा, इस तरह से, ठीक है। उसने सबका देख लिया कि कौन कैसा है, सबका पढ़ लिया, सबका बात पता चल गया कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, कैसे हैं, सब लोग अपने मतलब की है। और आपका पार्टनर से जब मतलब ख़त्म हो जाते तो आपका पार्टनर को कोई पूछता भी नहीं, मतलब के लिए आपका पार्टनर को खाली हेलो हाय करता है, उसको बुलाता है, जो भी करता है उसको बड़े बड़े तारीफ़ें करता है, अच्छा बोलता है, और जैसे मतलब निकल जाता तो आपका पार्टनर को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करता। तो उस इंसान को समझ में आ गया, आपका पार्टनर को, जितने भी लोग थे उसके आसपास, दोस्त, फैमिली, रिलेटिव जो भी हैं, उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी अपना नहीं है, सब अपने मतलब के हैं, मतलब निकला रिश्ता खत्म, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर समझ गया कि अगर कोई इंसान उसको सच्चे हृदय से प्यार करता था ना तो वो आप ही थे, जो आपने इस इंसान को इतना समझा था, माना था, प्यार किया था, ओके। आपने इस इंसान लेके हो सकता है काफ़ी लड़ाई भी किया होगा किसी और से, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले
चले गया था और बर्डन के चलते। हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, फैमिली ने बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना आपसे दूर जाने के लिए, दूर रहने के लिए, आपसे नो कांटेक्ट, आपसे दूरियां बनाने के लिए बहुत प्रेशर दिया होगा आपका पार्टनर को कि तुम्हें दूर रहना ही पड़ेगा, इस इंसान से दूर जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग को शादीशुदा तो हो सकता है कि आपका पति या तो पत्नी जो भी है, आपका जो भी छोड़ के चले गया, वो हो सकता है साथ में बच्चे भी लेके गया होंगे। अगर शादीशुदा नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपको महंगा गिफ्ट दिया था, वो भी छीन के लेके गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड भी नहीं, कोई गिफ्ट वगैरह भी नहीं दे, अगर क्रैश है तो कम से कम उसने आपका दिल ही चुरा के लेके गया था, ये भी दिख रहा है। जाते समय आपको बहुत ज़्यादा एक मांसधार में छोड़ के गया था इस इंसान ने आपको ना। इस इंसान को उस टाइम पे, जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था ना, उस टाइम पे आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस टाइम पे आपको आपका पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उसी टाइम पे इस इंसान ने धोखा दे के आपको छोड़ के चले गया, ऐसा दिख रहा है। और जाते समय वो भी खुश होके नहीं गया, वो भी रो रो के गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मन में उसका एक लालच था, मन में ये लालच था कि वो जा रहा है तो उसका लाइफ बेटर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा उसने इतना सोचा नहीं और आपको रुला धुला के परेशान करके चले गया। लेकिन जहाँ पे भी गया आपका पार्टनर आपको छोड़ के वहाँ पे खुश नहीं है, चाहे फैमिली बर्डन हो, कुछ भी हो, वो उस जगह से वापस आना चाहता है। ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश, अपने मतलब ख्वाहिश को गांठ मार के चले गया था ना पल्लू में, तो वही चीज़ आपका पार्टनर का दूर होता हुआ दिख रहा है। मतलब कोई इंसान के वास्ते अगर गोया गया था, वो इंसान किसी और के साथ शादी कर लेगा, रिश्ते को आगे बढ़ ले, ऐसा सोच के गया था, तो वैसा वैसा कुछ नहीं हुआ। सामने वाले हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन ही आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा दुख में है। वो इंसान वापस आना चाहता है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इस दूरिया को आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सुबह शाम आपको वो याद कर रहा है और इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके लिए आंसू भी निकालते हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते और फैमिली प्रेशर के चलते उसने आपको ना चुन के किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी इंसान को प्रपोज कर लिया, किसी इंसान को कमेंटमेंट दे दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से धोखा दे दिया था, चीट कर दिया था, आपके दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था, ठीक है ना। उस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा कि किसी इंसान को इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ रहा हूँ, इतना उसको परेशान कर रहा हूँ, दिल दुखा रहा हूँ, तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि सब इंसान के पास ना आत्मा रहते हैं और आत्मा भगवान है, तो आपको हर्ट करना मतलब भगवान को ही हर्ट करना, ठीक है ना। उसने आपको सोल लेवल तक, उस इंसान ने आपको तहस नहस कर दिया था। इस इंसान ने आपका दिल तोड़ने में, आपका बिलीव, विश्वास तोड़ने में, आपके साथ गलत करने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा। और ये भी देखा जा सकता है कि जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ा था, आपको धोखा दिया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया और किसी और के साथ शादी कर लिया। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपने दिखाए, बहुत कुछ कुछ बोले, ठीक है। अगर फैमिली मेंबर हो तो फैमिली मेंबर ने भी बहुत बोला था कि तुम इसके साथ जाओ, ये पैसे वाले के साथ जाओ, ये पैसे वाले के साथ शादी करो, ये देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, सब कुछ सही है। उस तरह से आपका पार्टनर को उसके साथ तो रिश्ते में जोड़ दिया, ठीक है ना, बोल बाल के। लेकिन आपका पार्टनर को पता चला कि जिसके साथ रिश्ता जोड़ा वो एक धोखेबाज है, चीटर है, अय्याश किस्म के इंसान है, बस उसके अय्याश पूरी होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। बाकी सामने वाला जाए भाड़ पे तेल लेने के लिए, मरे या जिए, कोई परवाह नहीं। जब आपका पार्टनर को ऐसा देखने को मिला तब उसको समझ में आया कि उसका फैसला, जो दूसरे का फैसला को लेकर जो खुद ने डिसाइड किया था ना, वो बहुत गलत फैसला था, ठीक है ना। उनका फैमिली मेंबर को सोच के, फ्रेंड को सोच के, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन लालच में आकर वो गया था ना, तो उसका सबसे गलत फैसला था। आज के दिन में आपका पार्टनर को पता चल गया, समझ में आ गया कि किसी को दिल तोड़ना, किसी को धोखा देना कैसा लगता है, क्योंकि उसके साथ भी गुजर रहा है ना वो चीज़। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का अंधेरा ही अंधेरा, काले बादल छा रखे हैं, ठीक है ना। सुबह से लेकर रात तक उसका आंखों में आंसू ही आंसू है, आंखें लाल हो गए, उसको रो रो के परेशान हो गया। अभी कोई उसको मदद करने के लिए भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा मदद का गुहार भी लगा रहा है लोगों से कि कोई फ्रेंड को, कोई अच्छे गुरु को, कोई टीचर को, किसी को, कि प्लीज़ कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति, जिसको वो बोल रहा है कि प्लीज़ कुछ ऐसा बोलो ना कि हमारा फिर से रिश्ता जुड़ जाए। क्योंकि वो इंसान, मतलब आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप ना उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा, तो कैसे भरोसा करोगे? इतनी गंदी तरह से आपका भरोसा तोड़ा गया था उस टाइम पे, ठीक है।
अभी आपका पार्टनर उस सिचुएशन से निकलना चाहता है जहां पे भी वो फंसा हुआ है, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है। और जो भी ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना तो सिर्फ टेम्पररी है गाइस, ये टेम्पररी है, ठीक है ना। ये काली बादल टेम्पररी है, लोग का रिश्ता टूट जाएगा, कोई नहीं जुड़ा पाएगा कितना भी। वो कहते हैं ना स्वार्थ से बना गया रिश्ता ना कभी नहीं टिकता, ठीक है ना, और दिल से बना गया कभी टूटता नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग का जो रिश्ता है सोलमेट कनेक्शन है, दिल से बनाए थे आप लोग, दिल से कनेक्शन थे, ठीक है ना। सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे को मतलब समझ पाते थे। तो दिल से बना हुआ रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे फैमिली आ जाए, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, ठीक है ना। और स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता कोई नहीं जोड़ सकता, ठीक है ना। चाहे कितना भी पैसे धन दौलत कितना भी कुछ कर ले, स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता नहीं जाए। तो स्वार्थ से बना गया तो रिश्ता टूट गई, धोखा हो गया, ठीक है ना। तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी विजुअलाइज कर पा रहा है, उसको ये एहसास हो रहा है कि आपको कितना दुख तकलीफ से आपने झेला है, कितना दुख दर्द आपने झेला है, कितने मुश्किलों से आप सामना करके रो रो के आपने बिताया अपने जिंदगी को। इस इंसान ने आपके आंखों में ना सिर्फ और सिर्फ आंसू दुख गम और सैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आपको इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दुख दिए, परेशान किया, आंसू दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। घूम फिर के वही चीज उसको ना 100 गुना भर भर के मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है उसका ही कर्मों से मिल रहा है, उसका ही अपने लोग, आपका पार्टनर का जो अपने लोग था ना वही अपने लोगों ने आपका पार्टनर को धोखा दिया है, ठीक है ना। रिलेटिव में से कोई हो सकता है, मदर हो सकता है, नहीं तो कोई उसका फादर, नहीं तो कोई चाचा चाची भी हो सकता है, कोई तो है जो फैमिली वाले ने ही आपका पार्टनर को धोखा दिया, चीट किया। सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के चलते फैमिली वाले ने किसी और के साथ इस इंसान को रिश्ते में जोड़ा दिया था, जोर जबरदस्ती। और आपके साथ क्या बोला था कि नहीं नहीं हमारा तो ये कास्ट इशू है, तुम लोग का एज गैप है, तुम लोग हो नहीं सकता, समाज क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि उसका बच्चे का क्या मन है, उसका बच्चा किसको प्यार करता है। इंसान शादी ब्याह तो एक नाम का चीज है, ठीक है ना, एक तो नाम का, और एक साथ में रहने के लिए एक समाज की तरफ से एक वो है, क्या है मतलब दिखावा है, ठीक है ना। शादी हो गया तो साथ में रहे, लेकिन असली चीज तो यही है कि मन से मिलना चाहिए इंसान को, ठीक है ना, सोल लेवल से कनेक्ट होना चाहिए, तो ही होती है रिश्ता। अदरवाइज तो ये सिंदूर किसी का भी नाम का क्यों ना लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब, ठीक है ना। ये सब सिर्फ नाम का दिखावा के लिए है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया ना तो सिंदूर किसी और का नाम का ले रखा है वो इंसान, और हृदय में किसी और को बसा के रखा है। हृदय में सिर्फ आप ही आप हो, आप मानो या ना मानो, ओके। उनके दिलो दिमाग में आप ही हो, ठीक है ना, आप ही हो, लेकिन नाम किसी का और का है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज्यादा लालच दिखा गया, उसका परिवार वाले फ्रेंड्स ने, उसके आसपास, नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को भर भर के लालच दिखाया। सी मेरे पास ये है, घर है, गाड़ी है, मैं तुम्हें बहुत राजा बना के रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, ये वो फलाना ढमकाना। उसका फैमिली मेंबर ने बोला देखो देखो उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, 4 व्हीलर है, तुम मजे करोगे, ऐश करोगे, तुम्हारे ऐसा रिश्ता कभी बार बार नहीं आता है, इतना अमीर घर के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ने जा रहा है, तुम कितना लकी हो, ये हो, तुम कितना खूबसूरत हो, तुम्हें पाना चाह रहे हैं बंदे, ये बंदी पाना चाह रहा है, तुम्हें इतना अमीर घर से रिश्ता आया और तुम इसको ठुकरा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास इंसान के चलते, इस दुख सैडनेस के इंसान के चलते, इस डरपोक के चलते। आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे पाठ पर आए तो आपका पार्टनर का भी पैर फिसल गया, लालच में आ गया वो इंसान, और चमक धमक में आके वो इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के पूरी तरह से आपको अकेला करके, आपको परेशान करके, आपको रुला के, आपका हेल्थ इशू करा के वो इंसान ने निकल चुका अपने लाइफ, अपने फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन उसको ना वो जो सोच के गया था ना वो इंसान, उसको वो नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट में नहीं मिला। स्टार्टिंग में हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाए गए होंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया होंगे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू किया होंगे। जैसे जैसे समय गुजराना वैसे वैसे आपका पार्टनर का औकात दिखा दिया कि तू क्या है, ठीक है ना। जब आपका पार्टनर ने, कहते हैं ना कि रोज आप एक ही इंसान का बात माना, आपका पार्टनर ने काफ़ी लोगों का बात माना फ्यूचर पास्ट में, सबका सुना उसने, ठीक है ना, सिर्फ आप ही का नहीं सुना, ओके। उसने सबका सुना, सबको सुन के उसने सब कुछ कर डाला, लेकिन एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में नहीं सोचा कि वो, जब आपके पार्टनर ने अपने लिए आवाज उठाई कि मेरा भी कोई हक है भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं भी डिजर्व करता हूं, तो मेरे लिए भी ये करो वो करो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जब अपने लिए आवाज उठाना आपका पार्टनर ने, तब लोगों ने बोला तू कौन होता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पता, अगर कोई है तो उसने क्या बोला आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर को बोला तू किसी का लायक नहीं, एक तो मेरा लायक ही नहीं
नहीं है, तू मेरा डिजर्व ही नहीं करता, तू मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना पैसे वाला खूबसूरत हूँ और तू कहाँ एक चीटर भिखारी और ये तेरे पास कुछ भी नहीं, तेरे ऐसे फोकट का अहंकार है तेरे पास। इस तरह से बातें सुना दिया। और ये भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर को ऐसा बातें सुनने पड़ा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसने बोला जाके घर वाले को, अपने मम्मी पापा को बोला, घर वाले को, रिलेटिव को, देखो देखो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे बोलता है कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कोई औकात ही नहीं है, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, ठीक है ना। इस तरह से उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया। तो घर वाले ने उसको बोला कि तेरी ही गलती है, तूने उसको अच्छे तरह से रखा नहीं हुआ, तूने अच्छे तरह से, ऊपर से आपका पार्टनर को ब्लेम कर रहा है कि वही इंसान गलत है। तो आपका पार्टनर को समझ में आया कि मैंने सबका सुन के सबका किया, सबके खुशी के लिए मैंने अपने खुशी को बलिदान किया, और जब मेरी खुशी की बारी आई, जब मैंने आवाज उठाया अपने लिए, अपने हक के लिए, तो सारे इंसान मुझे ही पलट के वार कर रहे हैं। अभी आपको पार्टनर को पता चल रहा है, जब अकेला पड़ चुका है ना, जब कोई सुन नहीं रहा है, सब लोग उसको ब्लेम थोप रहा है, जो भी होता है गड़बड़ ना आपका पार्टनर को ब्लेम थोप देता है, चाहे उसका फैमिली मेंबर हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे उसका फ्रेंड हो, ठीक है ना, उसी को ब्लेम कर देता है। तब उसको समझ में आ रहा है कि एक आप ही अकेला थे जो उसको कभी ब्लेम नहीं करता था, हमेशा तारीफ करते थे, आप हमेशा इनका सपोर्ट करते थे, और आप इस इंसान को बहुत आगे भी लेके जाने वाले थे आपने, ठीक है ना। आप बोले थे अगर डियर तुम मेरे साथ दो, एक बार मेरा सपोर्ट करो, देखो मैं कैसे आगे ग्रोथ करता हूं। आप भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है ना, अपने लाइफ में। आपका पार्टनर जब आपके पास था तो क्योंकि आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहा था सब कुछ, लेकिन ये सब अच्छी चीज और आपका ग्रोथ ना उन लोगों से देखा नहीं गया, उनके नजरों से देखा नहीं गया, उसका फैमिली मेंबर नहीं देख पाए आपका ग्रोथ होते हुए, आपका पार्टनर का आपके साथ ग्रोथ होते हुए, इस रिश्ते को ग्रोथ होते हुए। तो बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपका पार्टनर को उसमें फंसाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर ऐसे ही फंस गया, नहीं, बहुत प्लानिंग किया है इस इंसान को फंसाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अभी सबका हकीकत उजागर हो गया है, सबका हकीकत सामने आ गया। उसको, आपका पार्टनर को लगता है कोई उसके लिए अगर लड़ सकता है, कोई उनको सपोर्ट कर सकता है, कोई उनके फीलिंग्स को समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते थे, ठीक है ना। आपके लिए अभी हर किसी से लड़ने को तैयार है आपका पार्टनर। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, किसी से डरना नहीं चाहता, और उनको ये भी लगता है कि अभी अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आएंगे ना, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको भी परेशान कर दे, मतलब आपको भी हर्ट कर दे, जिसके डर से आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि अगर मैं इस इंसान के पास जाऊंगा, रिश्ते को जोड़ूंगा, तो मेरा फैमिली मेंबर आपको भी डांटेंगे, मारेंगे, या तो कोई लीगल इशू में आपको फंसा देंगे, जिसके डर से आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन उसको पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तो वो सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि एक दिन तो मेरा भी दिन आएगा, और जब वो मेरा दिन आएगा, जब मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊंगा, ठीक है ना, तब वो इंसान सबको बताएगा, ठीक है ना, तब वो इंसान आपके पास आएंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और उस टाइम पे अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसके साथ भी लड़ेंगे, और जो रोक रहा है उसके साथ भी लड़ेंगे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा करके वो इंसान आएंगे। इस टाइम पे नहीं आ रहा है तो आपका पार्टनर को डर है कहीं उसका फैमिली मेंबर आपको हर्ट ना कर दे, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका लाइफ को बर्बाद ना कर दे, ठीक है ना। क्योंकि जो भी लोग हैं ना उसके आजू बाजू में, उसके जो जहाँ पे भी वो इंसान है ना आपका पार्टनर, वो लोग बहुत पैसे वाले हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स इंसान हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो सकता है, जिसके डर है आपका पार्टनर को। ओके, आपका पार्टनर का बस चले तो आपका पार्टनर अभी उड़ के आ जाए आपके पास, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ना फंस गया है वो इंसान, ठीक है ना, माया जाल में, उन लोग का बातों में, उन लोग का सबको उलझा रहे हैं। अभी आपका पार्टनर ना को ना सिर्फ और सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, यूज कर रहा है, बस आपका पार्टनर का साथ खेला जा रहा है, आपका पार्टनर को कठपुतली बना दिया है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से सबका बात समझ में आ गया है, कौन कैसे कैसे करके आपका पार्टनर को दिल तोड़ा, किसने इंसान ने आपका पार्टनर को कान भर के आपसे दूर करा, सब उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप चैरियट के एनर्जी में हो, मतलब आप भी काफी हद तक इस इंसान को इग्नोर कर चुके हो, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ चुके हो, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना एक नेगेटिव फील आ गया, ठीक है ना, उनके लिए, कि आप इस इंसान को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लेकिन असली बात आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर किस तरह से उन लोगों का माया जाल में फंस चुका था, ठीक है ना, तो आपको नहीं पता। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको आके बताएंगे कि वो किस तरह से फंस चुका था, किस तरह से उनको धोखा किया गया, किस तरह से उनको उलझा करके उस रिश्ते में या तो सिचुएशन में फंसाया गया है, ठीक है ना।
काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को जो भी सच्चाई है ना इस रिश्ते में आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको तो लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ के चले गया किसी और के साथ, ज़्यादा पैसे को देख के, लालच के देखकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर ना चाह कर भी उसको जाना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने इतनी तरह से प्लॉटिंग कर दिए थे, ठीक है ना। द चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप तो चैरियट का एनर्जी हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ना एंजल का फुल सपोर्ट है, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और आपने जो भी बनाया अपने लाइफ में, घर गाड़ी जो भी है आपके पास, छोटे से लेकर बड़े चीज़, मतलब सुई से लेकर धागा तक जो भी आपके पास है ना, सब आपने अपने दम पे कमाया, दम पे किया है, ठीक है ना, कोई भी नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया ना, तो आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि जिसके साथ शादी किया ना वो अपने दम पे नहीं कायम आया, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बाप दादे का प्रॉपर्टी को लेकर ही वो शो ऑफ कर रहा है कि मेरे पास ये है वो है, बल्कि उसको अगर घर से निकाल दिया ना तो एक वक्त का रोटी भी कमा नहीं सकता। आपका पार्टनर को ये भी एहसास हो गया, ठीक है ना, लेकिन आप वैसा नहीं हो, आप अकेले ही दम पर सब कुछ संभाल रहे हो और आप इंसान, आप आगे भी बढ़ रहे हो और काफी हद तक आपके मन में क्लियरिटी नहीं है, जिसके चलते आप ना पूरी तरह से अपने पार्टनर को ब्लेम कर चुके हो। लेकिन आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, भले आपने उसको अभी ब्लेम कर दिया हो, आप अपने से भी दूरियां बना दिया हो, लेकिन आप फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके पास आएंगे और सब कुछ बताएंगे कि कैसा कैसा सिचुएशन हुआ था उनके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता था। हो सकता है कि इस इंसान ने पहले से आपको पहल किया होगा, पहले से उसने आपको ऑफर किया होगा, ऐसा दिख रहा है, और पूरा स्टेबिलिटी भी दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और लेकिन जब भी ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जब आपको, ऐसा भी दिख रहा है कि जब छोड़ के जा रहा था ना, उसके लाइफ में कोई एक ऑफर आ रखा था, और जो ऑफर आ रखा था ना उसका फैमिली मेंबर की तरफ से आ रखा था। हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने किसी और के साथ देख रखा था आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर को चाहता है कि वो किसी और के साथ जाए, और वो जो ऑफर आ रहा था वो ऑफर पैसे वाला लग रहा था, इसलिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा, वो अपने फैमिली मेंबर ने ना बहुत ज़्यादा उसको पाठ पढ़ाया है कि तुम इसके साथ जाओ, ये ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता है, देखो कितना खूबसूरत है, और एक बार ये चलेगा तो नहीं आएगा। इस तरह से पाठ पढ़ा के वो इंसान ने आपसे दूरिया बना दिया था और आपको पार्टनर को दूर लेके गया था। आपका पार्टनर ना चाह कर भी उन लोगों का बात मानना पड़ा, उसका बर्डन इतना प्रेशर कर दिया कि वो इंसान आज चले गया। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर खुश नहीं है, अंदर से वो इंसान पूरी तरह से खोखला बन चुका है। इस टाइम पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस दूरिया को मिटाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि अभी आप ही सुनने के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी और को चाहते हो अपने लाइफ में, या तो कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हो, या तो अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। अब ऐसा दिख रहा है, तो आपका पार्टनर क्या बोले कैसे आपको मनाए उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके ना सबको छोड़ छाड़ के इस दुनिया से निकल के, इस बर्डन से निकाल के ना, आपका पार्टनर आपको ऑफर करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आप ही के साथ शादी करेंगे और आप ही के साथ रिश्ते को लॉयल्टी के साथ निभाएंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए उनका पार्टनर अगर उनको कॉल मैसेज करते हैं हमारे पार्टनर को, तो हमारे व्यूअर्स को, तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, भले मेरे पास अभी रिश्ता है, पैसे हैं, घर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज भी मैं खाली हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है, और ये खालीपन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और आप ही इस खालीपन को दूर कर सकते हो। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, भले मैं तुम्हारे बिना दूर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे मन में आज भी आपकी जगह कोई नहीं ले पाया, और मेरे मन में खालीपन है आपके वास्ते ही। मेरा जो ज़िंदगी का पज़ल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा ही कमी, और वो एक टुकड़ा पज़ल का वो आप ही हो, ठीक है ना। मेरा बात बिलीव करो, मेरा बात मानो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है। तो आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है, द मून का कार्ड आया, मेजर कार्ड है। सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोग कांटेक्ट हो सकता है। अगर लमसम बता दूं तो इधर दिख रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 18 आवर्स 18 डेज ऐसा हो सकता है, नहीं तो 2 मंथ्स में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए इनको अभी। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है 7 ऑफ कप्स। तो आपको ना
ये गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स की आपको ना ऑप्शन नहीं रखना है अपने लाइफ में, ऑप्शन नहीं रखना है, किसी एक को चूज करना है, किसी एक को चूज करके मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना, और किसी एक को चूज करना, ऑप्शन नहीं रखना है। और ये भी देख रहा है कि अपना मतलब आपको सीधा सीधा एक ही बात में फोकस करना है। अगर इस इंसान को चाहिए तो इसके बारे में फोकस करना है, अगर नया चाहिए तो नया के बारे में, ऑप्शन नहीं रखना है। और किसी को भी झूठ नहीं बोलना है, भ्रम में नहीं रखना है, जो मन में है साफ साफ बोल दो। अगर अपना है तो समझ के लेगा, अगर वो कोई आपके साथ अपनापन दिखाने के लिए कर रहा है तो वो चले जाएगा दूर, ठीक है ना। जो मन में है साफ साफ बोल दे रहो, किसी से झूठ मत बोलो, जो है सो है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि भ्रम मत रहो, किसी को उम्मीद मत रखो, ठीक है ना। आपको डिवाइन ये बोल रहा है कि किसी से उम्मीद मत रखना, ना अपना पार्टनर से, अपना फैमिली मेंबर से, ना किसी से भी। सिर्फ उम्मीद रखना तो खुद से उम्मीद रखना और श्री कृष्ण भगवान के ऊपर उम्मीद रखना, बाकी सबके साथ किसी से भी उम्मीद मत रखना, लगाव मत रखना, ओके। और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ये हैं आपके लिए कि आने वाला ये 6-7 महीने के अंदर ही आपको ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया पार्टनर चाहिए तो नया पार्टनर भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको शादी करना तो शादी भी हो सकती है, अगर आपको कोई घर गाड़ी खरीदना है, कुछ नया कुछ करना तो वो भी आपका बन रहा है। मतलब पूरी तरह से आपको ना हर किस्मत आपका 7वें आसमान पे रहने वाला है, बस आने वाला इसी 6-7 महीने में, ओके गाइस। तो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स आ रहा है, डिवाइन ये बोल रहा है। और आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है ना। आपको जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, इस तरह की बात को भी मानता है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके ऊपर पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, ओके। तो चलें गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको अपना रीडिंग ले सकते हो, ठीक है ना। रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हो। तो नंबर है 7304280350 गाइस। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। चलिए गाइस, देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है। 1, 2 और आखिर से लेंगे 3 और बीच से लेंगे 4। तो 4 उपदेश क्या है जो आज के डेट में आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, क्रोध में मनुष्य को अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरे को हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं, ओके। नेक्स्ट है, जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगी को शांत कर देता है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी श्रुति बहुत सी कष्ट और दुखों का नाश कर देता है, ओके। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। नेक्स्ट है, मिटाने से नहीं मिटती ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते रहे फिर ईश्वर का महिमा देख, ओके गाइस। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलिए गाइस, देख लेते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, एक लव मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस, आपका पार्टनर का लव मैसेज आया है, लव यू वेरी मच। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, ओके। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव यू वेरी मच बोल रहा है वो इंसान आपको, ओके। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।